फिर इंडियन पेरेंट्स से कैसे डील करें, चल भी नहीं पा रही थी लाइक ढंग से, मुझे भी ऐसे सहारा चाहिए हो रहा था लोगों का। मैं कितने व्हाट्स माई जेई परसेंटाइल, मेरी जेई और प्री बोर्ड मार्क्स, मेरे प्री बोर्ड के मार्क्स बहुत गंदे आए थे यार, बहनों और उनके भाइयों। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। जिसके पेपर खत्म हो गए हैं लाइक वो तो अच्छा ही कर रहे होंगे, जिसके नहीं हुए हैं कोई नहीं, हो जाएंगे, चिंता मत करो, होली मनाओ आराम से। आई गेस आज किस योगा वालों का पेपर है एंड अभी हिंदी वालों का भी पेपर है, सो कोई नहीं, बायो का भी बचा है और कॉमर्स वालों के तो अभी जस्ट पेपर। तो वी आर गोइंग टू डू अ Q&A सेशन। जब मैं इतू सी थी भाई, मैं जब इतनी छोटी सी था तो मेरा इतना मन होता था कि भाई Q&A करूंगी, मैं कैसे आंसर करूंगी, बट फिर मुझे जैसे कोई बड़ी तो मुझे लगता था कि कौन पूछेगा मेरे से, और मुझे मैं देखती थी कि यूट्यूब में चैनल ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्ट। अब के टाइम पे पहले तुम कुछ भी डाल देना तुम चल जाओगे, बट अब इट्स टू डिफिकल्ट। बट कोई नहीं, हम अपने छोटे से प्यारे से सब्सक्राइबर कम्युनिटी के साथ अपना Q&A करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वेट चेक करके आती हूँ, हाँ एक सेकंड। Few moments later. भाई नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर हॉबीज? स्केचिंग करते हो? देखो मैं स्केचिंग नहीं करती हूँ, मेरी पहले ना मेरी ड्राइंग बहुत खराब थी, बहुत इतनी गंदी बनाती थी, बट धीरे धीरे लाइक मैंने अच्छा बनाना स्टार्ट किया। ये जो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, यहाँ तुम्हें दिख रही है, इसमें से जो छोटी वाली ड्राइंग्स हैं वो मेरी हैं, बट ऐसे स्केचिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत कम करती हूँ। थोड़ी बहुत बना रखे हैं मैंने स्केचेस, बट या और मेरी हॉबी है डांस करना, आई लव डांसिंग भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ माई सोल, डांस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर 10 परसेंटेज? ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, लाइक बहुत 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 सारे लोगों ने पूछ रखा है। तो मेरी 10th की परसेंटेज थी, कितनी थी मैं खुद भूल गई, 92 पॉइंट कुछ थी, 92 पॉइंट समथिंग थी। तो या मेरी नहीं, मैंने वैसे बहुत बार बता रखा कि मेरी इतनी थी परसेंटेज, बट या इफ़ यू वांट टू नो अगेन, मेरी 92% थी। विल यू टेक ड्रॉप और समथिंग? ये भी क्वेश्चन मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है। देखो मेरा ऐसा मानना है कि मैं ड्रॉप नहीं लूँगी, क्योंकि आई गेस ड्रॉप वो लेता है जिसको पता है कि उसका अगले साल तो सिलेक्शन होना ही है, पक्का ही होना है। मेरे को नहीं पता, मैं एक साल दोबारा ये नहीं पढ़ सकती, मेरे दिमाग की ना इतनी चीज़ें दिमाग में दिमाग खत्म हो गया। अब मुझे नहीं लगता मैं ड्रॉप लेने के लायक बचूँगी। पहले मैं सोचती थी बट आई डोंट थिंक अब मैं नहीं लेना ड्रॉप, एंड आई गेस नहीं लेना चाहिए ड्रॉप, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए ड्रॉप। क्योंकि देखो क्यों, मतलब जेईई का ड्रॉप बोलोगे ना, तो जेईई के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यू हैव टू जस्ट सी एक्सप्लोर द ऑप्शंस। और ये नहीं है कि ज़रूरी है सब बीटेक कर रहे हैं भेड़ चाल में, ये नहीं करना है। ऑब्वियसली मेरा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बट ये भी है कि तुम्हें अपना तुम्हें क्या करना है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन है, एक्सप्लोर करो बहुत सारी चीज़ों को। ये नहीं है कि जेई नहीं तो लाइफ खत्म, ठीक है प्लीज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमी और मार्वल मूवीज देखते हो? मैं एनिमी एनिमी बोलते हैं ना, नहीं मैं नहीं देखती हूँ, मैं जनरली नहीं देखती हूँ, मैं बहुत कम मूवीज, मैं मेरे बीच में बहुत मूवीज देखने का ऐसे सुर पड़ा हुआ था, सो मैं वो देखती थी कि कहते हैं मूवीज में बहुत देखती थी, बॉलीवुड की हॉलीवुड की, बट मैं ऐसे फिर मेरा बीच में वो भी छूट गया, मैं ज़्यादा देखती ही नहीं हूँ, ना मैं मूवीज देखती हूँ ज़्यादा, ना मैं एनिमी देखती हूँ, ना मैं मार्वल वाली मूवीज मैंने नहीं देखी है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अपनी बंदी के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ और वहाँ मेरी बंदी ने मुझे छोड़ दिया, क्या करूँ? देखो देखो बेटा, यू नीड टू लिसन, वी विल डू ज्ञान की बात है, ठीक है। देखो तुम क्यों पढ़ रहे हो किसी के लिए? अगर तुम किसी के लिए पढ़ रहे हो ना, दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ, बिकॉज तुम क्यों पढ़ रहे हो किसी के लिए? मेरी बात मान लो, मेरी बात सुन लो, मतलब तुम अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ अपने लिए पढ़ो, किसी के लिए मत पढ़ो, सिर्फ अपने लिए पढ़ो, बिकॉज तुम आगे जाके जॉब करोगे, कुछ करोगे, सिर्फ तुम्हें अपना देखना है और किसी का नहीं देखना है। सब अकेले हैं, सब अकेले जाएंगे, प्लीज अपना करो भाई, कोई कुछ नहीं होता है भाई, तुम क्यों लगे पड़े हो? आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस थिंग। योर प्री बोर्ड मार्क्स? मेरे प्री बोर्ड के मार्क्स बहुत गंदे आए थे यार, आई कैन आई किड यू नॉट, मतलब मैं पास थी ऑब्वियसली सब में, बट बहुत गंदे मार्क्स आए थे। ठीक है, थोड़ा बहुत याद है मेरे, 70 में से बताती हूँ। सबसे पहले मेरे केमिस्ट्री में आए थे 45, ऐसे कुछ आए थे, मतलब 40s में आए थे। और फिजिक्स में आए थे, मत पूछो, बहुत गंदे आए थे, 27 मार्क्स आए थे 70 में से। और मैथ्स में आए थे मेरे 50s में आए थे, मैथ्स में 80 में से, उससे ज़्यादा आए थे शायद से 50-60s की रेंज में आए थे प्री बोर्ड में। और इंग्लिश में आए थे मेरे 60 कुछ आए थे, इंग्लिश में भी नहीं नहीं 60 नहीं आए, 50s में आए थे, इंग्लिश में भी 50s में आए थे। और सीएस में आए थे मेरे 40s में आए थे, 70 में से। खराब है भाई मेरा मामला। व्हाट्स माई जेई परसेंटाइल? मेरी जेई की परसेंटाइल
यार एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ बट इट्स अराउंड 60 to 65 के बीच थी, ठीक है बस। व्हाट इज़ योर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट? मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। मेरे को ऐसे पहले ऐसा होता था ना कि यार कंप्यूटर साइंस लेनी है, सब एकदम एकदम क्रेज बना था सब में कि कंप्यूटर साइंस लेनी है, कंप्यूटर साइंस लेनी है। बट ठीक है परसेंटेज बढ़ानी है, और कैसे बढ़ाएं मुझे नहीं लगता। लाइक फिर भी अभी टाइम है, देखते हैं कैसे होगा यार कंप्यूटर साइंस में। छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ कैन वी इंजॉय लाइफ? देखो, इंजॉय करो अपनी लाइफ, खाओ पियो मस्त रहो, मौज करो। मत सोचो किसी की कि क्या सोच रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें किसी से। और बस अपना करते रहो, अपना खाओ पियो मस्त रहो, और सोचो मत यहाँ यहाँ घूमो वहाँ घूमो। पढ़ाई पे ध्यान दो और अपना फ्यूचर अच्छा बनाने में ध्यान दो। कोई क्या बोल रहा है मत सुनो, घर वाले क्या बोल रहे हैं उनकी सुनो, और किसी की मत सुनो। ज़्यादा सर में टेंशन मत पालो, और बस या बाद में फ्यूचर अपना सिक्योर करो जिससे तुम फ्यूचर में मस्त रह पाओ। ओके, आई वॉन्ट टू नो योर पास्ट एक्सपीरियंस विद सोशल मीडिया। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस सोशल मीडिया में काफ़ी ख़राब रहा है। या मतलब आई थिंक सोशल मीडिया में ना बहुत टाइम कंज्यूम होता है भाई। मैं लाइक 3 साल हो गए, 3-4 साल। मैंने लास्ट में आई थी 9th में। लगा लो कितने साल हो गए होंगे। 9th में जब स्टार्टिंग में आई थी तभी मैंने बंद कर दी थी ये इंस्टा में आईडी। 9th में मतलब थी शायद से, हाफ में बंद करी थी, ऐसे मैं टाइम पे बंद करी थी। एंड तब से यू वॉन्ट बिलीव आई एम वेरी थैंकफुल। जिस भी वजह से करी थी उस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँगी। मैंने करी बिकॉज इतना टाइम खाता है तुम्हारा सोशल मीडिया, इतनी सारी चीज़ें, इतनी तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ देता है। मतलब आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें लेते रहना चाहिए ऐसे सोशल मीडिया डिटॉक्स। अभी भी मैं आ गई हूँ इंस्टाग्राम, बट मैं चलाती कम ही हूँ। लाइक मैं चलाऊंगी, अभी मैं बंद कर दूंगी, 1-2 दिन चला रही हूँ फिर मैं बंद ही डिलीट कर दूंगी, या तो कभी कभार खोलने वाला करूँगी सिस्टम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू यू ओन अ गिटार व्हेन यू कांट प्ले? नाइस क्वेश्चन। देखो ऐसा है ना, ये गिटार गाड़ियाँ आ रही है, ठीक है। हाँ, देखो ऐसा है ना कि गिटार मैंने पहली बात मैंने नहीं ले रखा है, मुझे गिफ्ट दिया था। मतलब मेरे 10th में मेरे चाचा ने मुझे गिफ्ट दिया था, मेरी अच्छी परसेंटेज आई थी तब मुझे बहुत शौक था। फिर उसके बाद कभी टाइम ही नहीं हुआ सीखने का। ऐसा नहीं आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, मैं उतना अच्छी तरह बजाती भी नहीं हूँ क्योंकि पता नहीं मैं भूल गई हूँ। लाइक मैंने स्टार्टिंग में तो सीखा था बहुत ज़्यादा, और पहले भी लाइक मैंने सीख रखा था बट भूल गई। ऐसा आप एक पेपर होती तो क्या करती? नाइस क्वेश्चन यार, काश मैं एक पेपर होती फिर मैं उसका एरोप्लेन बना के हवा में उड़ती रहती। मैं क्यों बनाती, मतलब किसी से बनवाती और मैं फिर हवा में उड़ती रहती। गया वो, हाँ ब्लॉगर। इफ़ यू डू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, और डू यू सी योरसेल्फ मेकिंग वीडियो फुल टाइम और जस्ट एज अ साइड जॉब इन फ्यूचर? लाइक ये मेरी हमेशा, ये मेरा कुछ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसमें करियर बनाना चाहती हूँ और समथिंग लाइक। देखो गाड़ियाँ कितनी आ रही है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इसमें करियर बनाना चाहती हूँ और समथिंग लाइक दैट। इट इट इज़ जस्ट एक मतलब मुझे अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करना। मेरा बहुत मन था पहले से ही, मैंने सोचा था बनाऊंगी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इस टाइम पे बनाऊंगी। बट हाँ मतलब इसको मैं अपना करियर तो कभी नहीं बनाना चाहती हूँ। वर्स्ट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम इन योर लाइफ। अच्छा, मेरी मोस्ट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ, मतलब ऐसे तो बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। देखो मेरी सबसे वर्स्ट सिचुएशन अगर मैं वैसे बताऊँ तो जब मुझे लाइक आई वॉज इन 5th ग्रेड और मुझे पीलिया हो गया था, एंड आई वॉज एडमिटेड 9 days इन हॉस्पिटल। और तुम मानोगे नहीं, मेरी पूरी ऐसा हो गया था ना, मैं चल भी, जिस दिन मुझे डिस्चार्ज करवाया था मैं उस दिन चल भी नहीं पा रही थी लाइक ढंग से। मुझे भी ऐसे सहारा चाहिए हो रहा था लोगों का, और मैं कितने दिन तो बेड रेस्ट में रही थी, 2-3 महीने स्कूल भी नहीं गई थी। और वहाँ से ना फिर मेरा पढ़ाई से जो वो होता है वो छूट गया था। और फिर भी मैंने जैसे तैसे कोप अप किया। और फिर हाँ मतलब यही है। देखो ऐसा है कि वही मेरा बस फेज़ था एक लाइफ का जब मैंने देखा था। और दूसरा जब फिर उसके बाद मेरा वेट गेन होने लग गया था, और फिर बहुत सारे कमेंट्स सुनने को मिलते थे एंड दिस दैट वगैरह वगैरह। मैं इससे मोटी थी पता है तुम लोगों को। मैं तुम्हें अपनी लाइक जर्नी बताऊंगी इस चीज़ के बारे में कि क्या हुआ था मेरे साथ। दैन ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। तो मेरा वर्स्ट फेज यही था लाइफ का, मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम इन माई लाइफ जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था। आई वुड से दैट 12th बोर्ड परसेंटेज, देखो एक्सपेक्टेड ना कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है मेरा एक्सपेक्टेड परसेंटेज। बस मैं ये है कि 80+ आनी चाहिए। अब पहले पता है क्या था, 90+ थी, टू बी ऑनेस्ट सच्ची कह रही हूँ। पेपर लाइक पेपर देने से पहले ही मेरे ऐसा था कि 90+ चाहिए, 90+ चाहिए, 95+ चाहिए, 95+ चाहिए। बट फिर जब पेपर देते गई औकात पता चल गई, अब है कि 80 से ऊपर आ जाए। पर ये है कि देख कुछ भी हो सकता है। सीबीएसई ना इज़ नोन फॉर कि वो चमत्कार कर देता है, तो क्या पता वो चमत्कार हो जाए। आई डोंट नो, मेरे साथ 10th में भी चमत्कार ही हुआ था काइंड ऑफ। मेरा फ्यूचर प्लान्स
फ्यूचर प्लान है शादी करना, ब्योली बनना। मजाक कर रही हूँ। मेरा फ्यूचर प्लान है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। मेरा फ्यूचर प्लान ये है। बबली तेरो मोबाइल वाह तेरी स्माइल। टॉक्सिक इंडियन पेरेंट्स से कैसे डील करें? आई गेस दिस इज नहीं, हर इंडिया का पेरेंट्स टॉक्सिक होता है। पीपल से दिस एंड इट्स समवट ट्रू बिकॉज हम उनकी नर्चरिंग ऐसी हुई होती है, उनकी मतलब बचपन से हमारा माहौल ही ऐसे बनाया दिया जाता है कि दे आर बाउंड टू बी टॉक्सिक। लाइक फॉर मी टॉक्सिक मीन्स, मतलब मैं अपना बताती हूँ मेरे लिए टॉक्सिक मतलब तुम कैसे कहना चाह रहे हो कि पेरेंट्स मार्क्स 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 करते रह रहे हैं एंड दे डोंट लिसन कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। और देखती हूँ मैं ना, कुछ अगर तुम अपने कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके सामने तुम जो भी कर दो हाथ चला देंगे भाई। फिर बोलेंगे हमारे बच्चे ऐसे हमारे साथ क्यों नहीं बात कर पाते हैं। तो लाइक आई गेस दिस इज समवट व्हाट यू आर सेइंग टॉक्सिक, और बाद में ऐसे होता रहता है। बट मेरा ऐसा मानना है ना, लाइक मेरा नहीं, मेरी बहन का ऐसा मानना है, तो मैं अपनी बहन के थॉट्स बता रही हूँ कि तुम बोलो ही मत, ठीक है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तुम फालतू उनसे झगड़ा करके, मतलब सोच लो तुम्हारे पेरेंट्स की बात एक पत्थर है जिसमें तुम सर मार रहे हो और फिर तुम्हें चोट कितने लग रही है, तुम्हारा सर खराब हो रहा है। लाइक राइट, क्योंकि उन्होंने ना, उनकी भी गलती नहीं है, देखो उन्होंने अपना एक वो बना लिया है। लाइक कहते हैं उसे, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि वो चेंजेस नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तुम उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चेंज हो एंड बढ़ते जमाने के साथ साथ वो भी चेंज हो। वो जहाँ तक बनता है वो चेंज हो रहे हैं, बट उनकी भी नर्सरिंग ऐसी हुई है कि वो इतनी जल्दी नहीं चेंज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर कि तुम ही अपना ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढो, तुम ही ऐसे करो। अगर किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो तुम वो देखो कि तुम अपना ज़्यादा, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बात तो मानी नहीं जाएगी, इससे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बस अपना कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे तुम्हें इतनी फालतू की बकबक ना करनी पड़े और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाए। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी BF यू हैव? और लिख लो, इससे तुम्हारे UPSC के एग्जाम में आ सकता है। लिखो, आई हैव 1100 1206 BF, ठीक है। वट आफ्टर आफ्टर 12th वट द प्लान? मुझे ऐसे क्वेश्चन इतने आए थे ना, व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर 12th, और ऐसे मतलब बहुत सारे आए थे। सो लाइक 12th के बाद की CUET दोगे, जेई का सेकेंड अटैम्प्ट दोगे? मैं जेई का सेकेंड अटैम्प्ट भर रखा है, CUET भी भरना है एंड पंतनगर का एक पेपर होता है वो भी भरूंगी। और और कौन से भरूंगी, और भी एक दो बहुत भरने हैं, बट ऐसा अभी कुछ सोचा नहीं है यार, मुझे सोचना पड़ेगा। मतलब सोच तो रखा है कि लाइक मुझे कोशिश तो रहेगी कि कोई अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए बीटेक के। नहीं तो उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी। मैं वैसे जो मेनली फोकस है मेरा वो CUET में है, बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ परसुइंग BSc में कुछ करने का, जिससे मुझे थोड़ा टाइम भी मिल सकता है, जिससे मैं अपनी बाकी स्किल्स भी सुधार सकूँ। तो देखते हैं, लेट्स सी। जब दूंगी, जब हो जाएगा कुछ तो तब तो मैं बता दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी एक फ्रेंड थी फीमेल, उसने भी अब आपके जैसा स्टडी अपडेट का चैनल बनाया था। उसके रिसेंट व्यू भी आते थे, बट आफ्टर सम टाइम शी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ सिम कमेंट एंड देन शी गॉट स्ट्रेस ड्यू टू दैट। तो उसने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया ताकि स्टडी पर ही फोकस हो सके। डू यू ऑल्सो गेट दिस कमेंट्स एंड इफ यस व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? आई गेट अ लॉट ऑफ सिम कमेंट्स, ठीक है, एंड पर्सनली आई डोंट लाइक देम। प्लीज stop doing these things because I feel uncomfortable reading those comments. I love कमेंट्स फ्रॉम गर्ल्स जो मुझे ऐसे बोलती हैं, बट इट्स टू क्रीपी, क्योंकि कुछ जो सिम कमेंट होते हैं वो लड़के ऐसे लैंग्वेज में लिखते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो लाइक मुझे भी बहुत सिम कमेंट आते हैं। और लाइक एक टाइम पर सीरियसली जेन्युइनली बोलो, माँ कसम मैंने भी सोचा था कि मैं चैनल बंद कर देती हूँ, बिकॉज इट इज़ सो मच, लाइक वो बहुत स्ट्रेस दे देता है दिमाग में, और फिर ऐसा होता है कि रिश्तेदार पढ़ेंगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या सोचेंगे। बट मैं ऐसे चैनल तो बंद नहीं करूँगी, बिकॉज क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं इग्नोर कर देती हूँ इन लोगों को, और कुछ नहीं भाई। ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम सुन रहे हो तो अपनी दोस्त को भी बोलना कि डोंट थिंक उनके बारे में, तुम्हें अपना बनाना है। अगर ये है कि अभी पेपर के बाद अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो, पक्का प्लीज़ स्टार्ट करना उसे। मतलब उस चैनल को स्टार्ट कर दो, बिकॉज तुम कमेंट तुम्हें मिलेंगे। अब तुम हो सुंदर तो तुम्हें आएंगे, ऑफ कोर्स वही दोस्त को कमेंट आएंगे, ठीक है। तो जस्ट स्टार्ट इग्नोरिंग देम। तुम उनका कुछ नहीं कर सकते हो उन लोगों का, क्योंकि इंडिया में रिचार्ज तो भाई बहुत फ्री है, तुम्हें पता ही होगा। तो क्या बोलें, लोगों से कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट मैं ये ऐसा है कि मैं ऐसे बंद नहीं किया चैनल, बिकॉज आई थिंक कि मैं अपने मुझे बनाना था, एंड आई विल नॉट शट डाउन माई चैनल बिकॉज ऑफ सम पीपल जो कि बस सिम करते रहते हैं। सिम भी एक अच्छे मैनर में नहीं थे, अजीब मैनर में करते हैं। तो लाइक इतने पैसे आते होंगे दीदी के पास, हम डाले तो लाइक भी नहीं ना आए, व्यूज़ भी ना आए, और सिर्फ लड़की
ही पता नहीं यार, पता नहीं कुछ ऐसी कुछ लिखा था, मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, इतनी अजीब लैंग्वेज में लिखा है। हाँ, सो लाइक आई डोंट नो वाई सम पीपल, सम मैन थिंक कि सम बॉयज थिंक्स कि सिर्फ लड़कियों के चैनल में लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, हम बनाए तो कुछ नहीं आते। आई विल टेल यू दो चैनल्स जो मैं देखती हूँ और उनके बहुत ज़्यादा वो लड़के हैं, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट लड़का लड़की, आई गेस इट्स मोर अबाउट किस्मत, तुम्हारी किस्मत की। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं जो कि लाइक इतनी मतलब वैसे हैं कि वो, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं अभी भी उतने, बट लड़कों के आ रहे हैं, तो वो कुछ किस्मत होती है। अब तुम अपना बेस्ट दो, और मैं नहीं मानती कि लड़का लड़की कुछ है, ठीक है। इट्स जस्ट अ थिंग कि तुम अपनी मेहनत ना। फेवरेट सब्जेक्ट्स, क्या आप एंट्रेंस, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है गेम्स। हाँ, मुझे भी कमेंट आए थे कि कंप्यूटर साइंस के लिए बता देना, मैं बना दूंगी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, डोंट वरी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। योर फेवरेट यूट्यूबर, मेरे यूट्यूबर बहुत सारे फेवरेट हैं। एक तो वो है लावण्या, ठीक है, कनिष्का, वो बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है। मोहक मंगल, वन ऑफ माई फेवरेट वन। और रिया गोगोई को मैं बहुत पहले देखती थी, बट उसने अब बनाना बंद कर दिया। आई गेस वो शॉर्ट्स में पोस्ट कर रही है। सार्थक, एक लड़का है सार्थक, सार्थक था क्या नाम था? हाँ, बस ये लोग हैं, और मतलब और भी बहुत सारे, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहे हैं। इफ़ यू वर अ मूवी करेक्टर व्हाट इट वुड बी, अगर मैं एक मूवी करेक्टर होती तो मैं होती, हाँ, गिलमोर गर्ल्स। तो उसमें जो लेन का करेक्टर था, लेन का करेक्टर था, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो लाइक अगर मैं होती तो मैं वही होती। और अगर मुझे बनना होता तो मेरे को हिचकी और मर्दानी की जो रानी मुखर्जी का करेक्टर था, आई वुड लव टू बी दैट। वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, वो है कांटा लगा सिंचन की। फेवरेट आईपीएल टीम, मैं उतना देखो आईपीएल देखती नहीं हूँ, मैं वैसे क्रिकेट बहुत फॉलो करती हूँ, बट मैं ऐसे आईपीएल नहीं देखती हूँ। और मेरी से सीएसके है मेरी। यू इंस्पिरेशन टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, मुझे एक ऐसी क्वेश्चन आया था कि यूट्यूब शुरू करने का आइडिया कैसे आया। एक दिन सोचा कि उठी कि बस अब दुनिया को एंटरटेन करना है। देखो, ये आइडिया ना मेरे पे, लाइक मैंने बनाया यूट्यूब चैनल, लाइक पहले मैंने बहुत शुरू करे यूट्यूब चैनल, बट फिर मैंने बंद कर दिए थे। बट ये आइडिया लाइक पहले मैंने सोचा था मैं एग्जाम के बाद बनाऊंगी, बट सडनली एक दिन मैंने कैमरा के आगे बोलना शुरू कर दिया और इसे पोस्ट कर दिया, और यहाँ से जर्नी चल रही है हमारी 1 महीने तक। अब तक का सबसे बड़ा लाइफ लेसन क्या है? कोई कोई ऐसी गलती जो तुमने करी और हम ना करें। मेरा सबसे बड़ा लाइफ लेसन ये है कि मैंने 11th वेस्ट करी, प्लीज़ 11th वेस्ट मत करना। और अगर तुम 12th में हो तो यही है कि तुमने भी करी होगी, तो लाइक मेरा तो ये लाइफ लेसन यही है कि 11th वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी, और थोड़ा कम कम घूमना फिरना करना चाहिए था 11th में। बस। वैसे वो भी है। और हाँ, दूसरा है कि मैंने कुछ फेक लोगों पे ट्रस्ट किया था, सो लाइक आई गेस तुम लोगों को बहुत ऐसे कॉशियस होना चाहिए, कॉशियस क्या होता है, जो भी होता है वो होना चाहिए व्हाइल मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। और वही लड़की ने एक और क्वेश्चन पूछा था लड़की की, जो बताया, एक और क्वेश्चन था यार उसमें, विल यू डू गेमिंग इन फ्यूचर? नो, आई विल नॉट डू गेमिंग इन फ्यूचर, बिकॉज मैं, मेरे दिल के साथ सब खेलता है, मैं किसी के साथ नहीं खेलती हूँ। वुड यू एवर क्विट यूट्यूब? यस, आई कैन क्विट यूट्यूब इन फ्यूचर। अभी नहीं, बट फ्यूचर में कर सकती हूँ, व्हेन आई विल बी हैविंग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, तो लाइक आई कैन कंटिन्यू इट टिल नाउ। बट आशी है ना भाई, आशी ने मुझे कमेंट किया है। पहले मैं आशी के बारे में बताती हूँ। शी इज़ द पर्सन जिसकी वजह से मैंने अपनी 11th में फिजिक्स क्लास, लाइक उसकी वजह से मैं जाती थी फिजिक्स क्लास, मुझे इतनी गंदी लगती थी ना, बट फिर हम दोनों ऐसे घूमते फिरते थे एंड इधर उधर, तो इसी की वजह से मैं फिजिक्स पढ़ने जाती थी। हाँ, इसने क्या पूछा है, डे 2 ऑफ आस्किंग, आपकी सुंदरता का राज। मेरी सुंदरता का राज भाई, 2 टाइम रो, ठीक है, सुबह और शाम। उम, साथ साथ में सुबह-सुबह उठने से पहले खाली पेट घर वालों की डाँट सुनो। बहुत क्या स्किन ग्लो करेगी, थैंक यू बोलोगे मुझे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वासु ने, व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? मेरी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी है जब मैं रोती थी और फिर पापा मुझे मनाते थे। व्हाट्स वन थिंग यू ओनली डू व्हेन यू आर अलोन? आई डांस, मैं बहुत डांस करती हूँ, और मैं खुद से बातें भी करती हूँ जब मैं अलोन होती हूँ। व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट? मेरा बिगेस्ट रिग्रेट ये है कि मैंने बहुत अनछन लोगों पे ट्रस्ट किया कर लिया था, कर लिया है। मतलब मैं बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देती हूँ, और हाँ, ये मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है कि मैंने बहुत लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर दिया है, अम, व्हेन दे डोंट डिज़र्व टू बी फॉरगिव। अब मैंने उस टाइम पे, और फिर मुझे बाद में वही सेम चीज़ हुई, तो मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है बहुत ज़्यादा। फिर है क्या था? हाँ, व्हाट्स योर बिगेस्ट फ़ियर? मेरा बिगेस्ट फ़ियर ये है कि मेरा बिगेस्ट फ़ियर है कि आई रियली आई एम रियली अफ्रेड टू लूज़ समवन जिसकी मैं बहुत क्लोज़ हूँ, बिकॉज़ आई एम वेरी ओवर सेंसिटिव पर्सन, जो कि बहुत जल्दी अटैच हो जाती है, और लाइक मुझे किसी आने-जाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरा बिगेस्ट फ़ियर यही है। यस। हाँ, सो लाइक आई गेस क्वेश्चन खत्म हो गए हैं सब। आई शुड एंड दिस वीडियो। थैंक यू गाइज़ फॉर आस्किंग दिस मच क्वेश्चन, मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लोगों को, तुम मेरे से इतना अटैच हो, एंड
और मुझे कल मैंने बताया था कि मुझे हेट कमेंट आए थे, मुझे इतने प्यारे प्यारे वो आए कि यू डोंट हैव टू वरी एंड थैंक यू सो मच। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड सीइंग दिस ऑल थिंग्स। थैंक यू गाइस। ओके, सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू सून। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।